श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। त्याग के समक्ष संग्रह की पराजय के अनेक दृष्टांत शास्त्रों में मिलते हैं, लेकिन सत्ता का सही सदुपयोग त्याग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। त्याग संग्रह से श्रेष्ठ है, पर सत्ता का सदुपयोग त्याग की अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये तात्विक कथा अम्बरीश जी और श्री भरत जी के माध्यम से व्यक्त होती है। भरत जी के संदर्भ में अम्बरीश जी की तुलना की गई। क्या तात्पर्य है इसका? देखिए, जो हमारा जीवन है वो त्याग और भोग से मिलकर के बना है। भोग की अपनी महत्ता है, त्याग की अपनी महत्ता है। अगर हम त्याग को स्वीकार कर दें तो भोग होगा ही नहीं जीवन में। जो हम लेते हैं उसे छोड़ते भी हैं। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। जल पीते हैं, जल छोड़ते हैं। भोजन करते हैं, भोजन का त्याग करते हैं। तो संग्रह और त्याग दोनों बराबर हैं और दोनों आवश्यक हैं, लेकिन संग्रह के अतिरेक में त्याग की महिमा होती है। तो त्याग संग्रह से श्रेष्ठ है। लेकिन आप देखिए, जब जीवन में भोगों को भोगते भोगते व्यक्ति एक सीमा तक पहुंच जाता है तो त्याग उसके जीवन में आता है। एक दृष्टांत आप देखें, एक व्यापारी है, वो साल भर काम करता है, फिर वो कहीं पहाड़ी स्थान में कहीं घूमने जाता है। तो ये नहीं है कि उसको वहाँ से बड़ी रुचि है, लेकिन वो एक रास्ता जन्य अरुचि और श्रम को दूर करने के लिए वहाँ नए माहौल में जाता है, तो उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है। तो जो अम्बरीश की कथा है उसमें क्या है? एक त्यागी, एक तपस्वी, एक महात्मा एक राजा के सामने परास्त हो गया। कैसे? अम्बरीश जी एक व्रत किए हैं, द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत है। द्वादशी को पारण होता है उसका। दुर्वासा जी आए। दुर्वासा हमारे शास्त्रों में अग्नि के प्रतीक हैं, क्रोध के प्रतीक हैं। श्राप उनकी वाणी में रखा है, लेकिन वो खलनायक के रूप में नहीं जाने गए। अग्नि की तरह से हैं, वो तेजस्वी हैं। अग्नि क्षमा नहीं जानती, लेकिन जीवन और मृत्यु में उसकी समान उपयोगिता है। तो अपनी निष्ठुरता के माध्यम से जीवन के शाश्वत मूल्यों को वो प्रकट करते हैं, धर्म को प्रकट करते हैं। लेकिन दुर्वासा जैसा का परीक्षक भी अम्बरीश के सामने पराजित हो गया। कैसे? अम्बरीश जी ने निमंत्रण दिया उनको और वो स्नान करने गए। अम्बरीश जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और द्वादशी लगने वाली है, तो उन्होंने जल से पारण कर लिया। अब दुर्वासा आए तो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि तुमने मेरा अपमान किया। तो उन्होंने अतिथि की महिमा को अपने अहम से जोड़ लिया, और जो अहम केंद्रित धर्म है वो अपनी चिंता करता है, और जो संतुलित धर्म है वो दूसरे की भी चिंता करता है। अपनी चिंता के साथ साथ जब दूसरे की चिंता की जाए वो संतुलित धर्म है। और जो अहम केंद्रित धर्म है वो अपनी महिमा, अपने विज्ञापन की चिंता करता है। तो दुर्वासा ने अपना एक बाल निकाला और पृथ्वी में फेंक दिया। कृत्या उत्पन्न हुई जो अम्बरीश को खाने दौड़ी।
उन्हें त्याग और तपस्या का अभिमान है। वो ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा सारा जीवन मेरे एक बाल की तुलना नहीं कर सकता। तो जो अहम केंद्रित धर्म है वो कोई भी कुकृत्य करने में हिचकिचाता नहीं है। अब अम्बरीश तो बच्चे जैसे हैं, उन्होंने तो ईश्वर से प्रार्थना भी नहीं की। चक्र भगवान का उनकी सुरक्षा में है, उसने कृत्या को मार दिया और दुर्वासा के पीछे लगा। अब आप देखिए दुर्वासा और अम्बरीश जी का मुख्य अंतर क्या है। त्याग और संग्रह दो स्थितियां हैं, लेकिन त्याग और संग्रह के बीच में एक स्थिति होती है। जब तक व्यक्ति वहां नहीं पहुंच जाता तब तक त्याग और संग्रह का सही तात्पर्य उसके जीवन में नहीं उतर सकता। जैसे दिन है तो दिन में हम श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन रात्रि इसकी ठीक उल्टी है। हम एकांत चाहते हैं, सोना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से संग्रह और त्याग हैं, लेकिन दिन रात में एक चीज समान है हमारी कि हम श्वास दिन में भी लेते हैं, रात में लेते हैं, नहीं तो मृत्यु हो जाए। तो संग्रह और त्याग जीवन में कब फलित हो सकता है पूर्ण रूप से, जब हमारे जीवन में भगवत प्रेम आ जाए। हमारे जीवन में जब भगवान के प्रेम का उदय हो जाता है, भक्ति का उदय हो जाता है, तो हमारा जीवन और धर्म संतुलित हो जाता है। अब आप देखिए भक्त के जीवन में क्या है। भक्त के जीवन में संग्रह में क्या है कि आसक्ति का भय है, और त्याग में अहंकार का भय। तो आसक्ति और त्याग दोनों जीवन की समस्याएं हैं। तो भक्त को आसक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब वो सारी वस्तुएं प्रभु की हैं ऐसा उसके जीवन में अनुभव होता है, तो जब वस्तुएं मेरी नहीं है तो आसक्ति कैसे होगी। और ममत्व से आसक्ति आती है, और उसकी ममता भगवान के चरणों में जुड़ी है। ममता व्यक्ति को बांध लेती है, लेकिन उसकी ममता भगवान के चरणों में जुड़ी है तो बंधन से भी मुक्त है वो। और जब सारी वस्तुएं प्रभु की हैं तो त्याग मैं किसका करूं, तो वो त्याग के अहंकार से भी मुक्त है और संग्रह की आसक्ति से भी मुक्त है। और अधिकांश त्यागी त्याग भले कर दें, पर अहंकार का त्याग कर पाना बड़ा कठिन होता है। इसी प्रकार से संग्रही आसक्ति का त्याग नहीं कर पाता। तो जो अम्बरीश का धर्म है वो भगवत आश्रित धर्म है, और जो दुर्वासा का धर्म है वो अहम केंद्रित धर्म है। दोनों के धर्म में अंतर है। जब चक्र पीछे लगा दुर्वासा के, तो उन्हें लगा कि उन्होंने तपस्या से बड़ी दीर्घ आयु प्राप्त कर ली है, तो वो समझते हैं कि मैं अमर हूं। लेकिन जब चक्र पीछे लगा तो उन्हें अभी भ्रांति है कि चक्र की गति यहां होगी पर अमर लोकों में न होगी। ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, उन्होंने कहा कि भगवान ये जो चक्र है भगवान के काल का प्रतीक है, हम लोग भी उसी सीमा में हैं, तो आप ऐसा करो कि भगवान के पास जाओ। अब भगवान के चरणों में जाकर के गिर गए वो। आज भगवान की निष्ठुरता का दृष्टांत देखने को मिला। भृगु ने लात मार दी तो उनको क्षमा कर दिया, और दुर्वासा जैसा महापुरुष चरणों में गिरा हुआ है, उन्हें क्षमा नहीं किया। क्यों कि भृगु ने उनका अपराध किया था और दुर्वासा ने भक्त का अपराध किया है। तो वो कहते हैं कि मैं भक्तों का पराधीन हूं, तुम वहीं जाओ, अम्बरीश के पास, नाभाग नंदन के पास जाओ, और वो तुम्हें क्षमा कर दें तो मैं कर दें, मैं नहीं कर सकता। अब दुर्वासा आए, लेकिन अम्बरीश को देखिए अब भी वो दुर्वासा की प्रतीक्षा में है। जब दुर्वासा आए तो वो स्वयं श्रद्धा से भरे हुए हैं, उनको कोई अहंकार नहीं है, उन्होंने माफ कर दिया। और जब
उन्होंने भोजन कर लिया तो बाद में प्रसादी ग्रहण की, इतनी देर तक प्रतीक्षा करते रहे। तो चाहे त्याग हो चाहे संग्रह हो, दोनों जीवन की आवश्यकताएं हैं, पर इनमें जो दोष हैं वो तभी मिट सकते हैं जब हम उसे भगवान के प्रेम से जोड़ दें। और अम्बरीश जैसे महापुरुष या श्री भरत जी जैसे महापुरुष जो त्याग के भोग के बीच में रह करके भोग और त्याग के संतुलन को जानते हैं, न उनके जीवन में संग्रह की आसक्ति है और न त्याग का अहंकार है। यही संतुलित धर्म है जीवन में, और यही हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र।